बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य का जन्म मिला है बड़े भागों से मिलता है, बहुत कष्ट पाने पड़ते हैं, उसके पश्चात जो है ये मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। क्यों हम 13 लाख जन्म हम जल में लेते हैं, 7 लाख जन्म हम जल के अंदर कीड़ा मकोड़ा में लेते हैं, और 13 लाख जन्म हमारा वृक्षों में होता है, 7 लाख जन्म हमारा पशुओं पक्षियों में होता है, और 21 लाख जन्म हमारा जो पशुओं में होता है, या 80 लाख जन्म पूरे होते हैं हमारे। हम 1,84,000 के चक्कर में 4 लाख जन्म हमारा मानव का बाकी है, जिसमें हम जन्म ले रहे हैं, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना। और किसी जन्म में जाकर हमसे कोई शुभ कर्म बनते हैं कण कण करके, तो फिर हमें जो है आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है। फिर हम सतगुरु की प्राप्ति के लिए, सतगुरु को खोजने के लिए निकलते हैं। जब गुरु की प्राप्ति होती है तो फिर हमारा आवागमन का, जीवन से छुटकारा मिलने का रास्ता हमें मिल जाता है। गुरु कहते हैं सत्य पे चलो, सत्य बोलो, सत्य खाओ, सत्य कर्म करो, सत्य से ही जीवन है। जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल में पता नहीं कितने हमारे पितर जो है नरकों में पड़े हैं, रात दिन वो भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा कोई कुल में हमारी में पुत्र और पुत्री पैदा हो जो गुरुमुखी बन के, भक्ति करके, सत्य कर्म करके, सत्य पे चल के हमें इस नरक से बाहर निकाले। इसीलिए हमारे ग्रंथों ने कहा है बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यहाँ जो है कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए तो जग हंसे, ऐसी करनी कर चले हम हंसे तो जग रोए। कि जब हम पैदा हुए थे हम रो रहे थे, संसार खुशियाँ मना रहा था कि हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ है, और जब हम मरे हम हंसते हुए भगवान के घर को जाएं, और ये हमारे शुभ कामों को रोएं यहाँ के रहने वाले की बहुत अच्छा इंसान था। इसलिए ये मनुष्य का जीवन भगवान ने बड़े उनकी कृपा से हमें मानव तन मिला है, और उसकी अथाह कृपा हुई जब हमें सदगुरु की प्राप्ति हुई। गुरु 2 अक्षरों का जोड़ है, गु है अंधकार, रू है प्रकाश। तो इस संसार के अंदर 2 ही है, एक आधे जीव तो अंधकार में डूबे हुए हैं, आधे जीव प्रकाश में गए हुए हैं। जो गुरु की शरण में जाता है वो प्रकाश में जाता है। इसीलिए मोक्ष चाहिए, कह रहे धन चाहिए तो धर्म कर, अगर धनपति बनना हो तो अपनी सत्य कमाई में से धर्म कर, और मोक्ष चाहिए तो भजन कर जो सतगुरु ने तेरे को नाम दिया है। इसलिए गुरु की कृपा बिना, गुरु बड़े परमार्थी करे दीन पर दया। गुरु बहुत परमार्थी है, वो जीवों पे दया करते हैं। इसलिए गुरु को खोजना चाहिए, गुरु को खोज के गुरु से मंत्र प्राप्त करना चाहिए। संसार में 2 शक्तियां हैं, नाद और बिंद। तो जब हम नाद में जाते हैं तो हमें मोक्ष का रास्ता मिलता है, जब हम बिंद में जाते हैं तो हमारा जन्म होता है। इसलिए मरण जन्म के चक्कर से छूटने के लिए गुरु की प्राप्ति बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की कृपा से ही, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात दर्शन देने वाले। भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान हमारे साथ सब जगह है, कण कण में है, रूम रूम में है, डाल डाल में, पात पात में, सब जगह परमात्मा का वास है। पर परमात्मा का स्वरूप हमें गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु की कृपा जब होती है जब हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। इसीलिए जीव सत्य पे चलता है। इसलिए कहा देश चलावत 3 जन, सत्ती सूरा संत, देश बिगाड़े 3 जन, कपटी कायर कंठ। देश को, राष्ट्र को चलाने वाले 3 हैं। जो अच्छी कुल में अच्छे माता पिता होंगे वो एक अच्छी पुत्री को जन्म देंगे जो सत्य को धारण करेगी,
और अच्छी माता पिता होंगे तो एक सूरवीर को जन्म देंगे जो हमारे युद्धों में महाराणा प्रताप, श्री गोविंद सिंह जी महाराज और शिवाजी महाराज, बड़े बड़े सूरवीर जो हुए हैं यहाँ हमारे भारत में, वो वीर को जन्म देती है। फिर और अच्छे माता पिता हैं तो वो एक संत को जन्म देते हैं। जब संत को जन्म देते हैं तो संत धर्म का ज्ञान देके सब जीवों को, भटकिया हुआ को आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ देता है। इसलिए ये मनुष्य का जन्म बड़े भागों से मिला है। इसको सार्थक बनाने के लिए गुरु की प्राप्ति जरूरी है, भक्ति करना बहुत जरूरी है। जैसे हमें भूख लग रही है, ठंड लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है तो पानी से खत्म हो जाएगी, भूख लग रही है तो भोजन से हो जाएगी, और अगर ठंड लग रही है तो कपड़े से, अग्नि से मिट जाएगी। ऐसे हमारी जन्म जन्मांतों से आत्मा भटकती है। आत्मा को शांति काय से मिलेगी? शरीर को भोजन से शांति मिलेगी, आत्मा को भक्ति से शांति मिलेगी। जय श्री राम।